के रास्ते पर चल पड़ा है झारखंड। क्या जानबूझकर झारखंड सरकार बांग्लादेशियों को राज्य में दे रही है शरण? क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बांग्ला राज्य की तरह झारखंड में भी पनप रही है? आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने जा रही हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सच टॉक्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। झारखंड हाईकोर्ट राज्य में बढ़ रही घुसपैठ को लेकर सख्त हो गया है। उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों से राज्य में बेदखल करने को लेकर एक्शन का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान घुसपैठियों की राज्य में उपस्थिति के ऊपर भी रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस A.K. राय की पीठ ने बुधवार यानी कि 3 जुलाई 2024 को ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 2 सप्ताह के भीतर राज्य में मौजूद घुसपैठियों का पता लगाए, उनको चिन्हित करे और उन पर क्या कार्रवाई की गई इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल करे। दरअसल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट की यह सख्ती डनियाल दानिश की याचिका पर सुनवाई के दौरान देखी गई। याचिका में अदालत को बताया गया था कि राज्य के संताल परगना के जो भी जिले बांग्लादेशों से सटे हुए हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित तरीके से झारखंड की जनजातीय लड़कियों से शादी करके उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। नए मदरसे भी खुल रहे हैं। यहाँ 46 नए मदरसे खुले हैं। संताल परगना में गोंडा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल हैं। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी झारखंड की उस समस्या को दर्शाती है जो धीरे धीरे नासुर बन चुकी है। संताल परगना के जिले पश्चिम बंगाल से सीमाएं साझा करते हैं। पहले घुसपैठिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आते हैं और यहां से फैलते हुए वे झारखंड में आ जाते हैं। और रही डेमोग्राफी बदलने की बात, तो झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी को रेखांकित करने वाली काफी सारी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इससे पहले मार्च 2024 में आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार याचिका में बताया गया कि समस्या को लेकर ही बात की गई थी। आज तक की रिपोर्ट में बताया गया था कि यहां बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियां पश्चिम बंगाल के रास्ते आते हैं। इसके बाद वह यहां पर ही बस जाते हैं। इनमें से कुछ आदिवासियों की लड़कियों को निशाना बनाते हैं। जब लड़कियां उनके दिखावे में फंस जाती है तो उनसे शादी कर ली जाती है। शादी के बाद लड़की के कागजों में पहचान आदिवासी के तौर पर ही रहने दी जाती है। इसके बाद उस लड़की के नाम पर जमीन ली जाती है या फिर उसकी ही जमीन कब्जा कर ली जाती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि यह सब करने के लिए बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को फंडिंग मिलती है। लड़की की पहचान आदिवासी रखने के पीछे सरकारी फायदे लेने के मकसद रहते हैं। इसके अलावा कई जगह उन लड़कियों को चुनाव भी लड़वाया गया जिन्होंने मुस्लिम से शादी की। वहीं मिली जानकारी के अनुसार यह तक बताया गया था कि यहाँ घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी इस जमीन में खनन के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर धीरे धीरे इस इलाके की पहचान बदलती जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में घुसते ही फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं। इसमें इसकी मदद पहले से आकर बस चुके लोग भी करते हैं। सिर्फ जमीन ही नहीं, चुनाव में भी घुसपैठ बांग्लादेशी घुसपैठियों की यह समस्या शादी करने और जमीन हथियाने तक सीमित नहीं रही है। इसका कनेक्शन लोकसभा चुनाव तक से जुड़ा है। इसके लिए आपको संताल के बड़े जिले साहिबगंज की राजमहल विधानसभा का रुख करना होगा। कुछ दिन पहले राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने ऑप इंडिया को बताया था कि इसके इलाके में कुछ गांव में बेतहाशा मुस्लिम वोट पड़े हैं। उन्होंने बताया था कि यह काम पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे गांव में हुआ है। अनंत ओझा के अनुसार उनकी विधानसभा के 187 नंबर बूथ पर 2019 में 672 वोट थे। 2024 में यही वोट बढ़कर 1461 हो गए, यानी कि इसमें लगभग 117% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ सरकारी मदरसा बूथ पर 754 वोट बढ़कर 1189 हो गए। ऐसे कम से कम 43 बूथ इस विधानसभा के भीतर है जहां की वोटर वृद्धि असामान्य है। विधायक अनंत ओझा ने ओप इंडिया को बताया था कि यह सभी बूथ मुस्लिम आबादी के बीच स्थित हैं। इसी इलाके में हिंदू आबादी वाले 17 बूथ पर इसी दौरान आबादी कम हो गई है। उन्होंने इस संबंध में
चुनाव राज्य आयोग से भी शिकायत की थी। राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले में एक टीम बनाकर एक्शन लेने को कहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में मतदाताओं के भौतिक सत्यापन पर भी विचार हो रहा है। हालांकि इस बीच इस समस्या का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में अब कोर्ट को भी इस मामले में उतरना पड़ा है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य की सरकार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई करती है, ये अभी देखने का मुद्दा बना हुआ है। उससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में झारखंड विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संताल परगना प्रमंडल में बांग्लादेशी घुसपैठ और वहां हुए डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब भाजपा डेमोग्राफी चेंज होने का मामला उठाती है, उन्होंने साथ ही कहा कि संताल परगना में हुई घुसपैठ को झारखंड उच्च न्यायालय ने भी माना है। उच्च न्यायालय ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर निर्देश भी दिए हैं। दरअसल बावरी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर निर्देश दिए, जिसे लेकर सरकार को समझना होगा कि ये निर्देश राज्य सरकार को न देकर उपायुक्तों को दिए गए। कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कहा कि संताल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसलिए वहां के सभी जिलों के उपायुक्तों को अपनी समन्वय बनाकर इसे रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इसी स्थिति को बताते हुए कहा कि हद तो तब हो जाती है जब पाकुड़ के गोपीनाथपुर में पर्व की आड़ लेकर बंगाल से सैकड़ों की संख्या में लोग हिंदू आबादी पर हमला कर देते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, बमबाजी करते हैं। पाकुड़ में हुई घटना ऐसा नहीं लगा कि एक अंतर्राज्यीय विषय है, बल्कि ऐसा लगा कि यह एक अंतर्देशीय विषय है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हाल ही में एक भदोही से भी मामला आया था, जहां पर 42 साल से एक भी यात्रा नहीं निकली थी, लेकिन हाल ही में वहां पर रामनवमी की यात्रा निकली। लेकिन इसी यात्रा के दौरान 9 हिंदुओं पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में भी मुस्लिमों को कितना बढ़ावा मिल रहा है और हिंदुओं को दबाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। यानी कि अनुमान ये है कि झारखंड भी आने वाले समय में बांग्लादेश बनता जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर आपका क्या कहना है? क्या ये एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।